ध्यानमूलं गुरुर्मूर्तिं पूजामूलं गुरुर्पद मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुर्कृपा अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मन्नाथ श्री जगन्नाथ मद्गुरु श्री जगद्गुरु ममात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। तमाम व्यूअर्स दर्शक गण को मेरा प्रणाम। स्वामी श्री शिवानंद जी महाराज को मेरा प्रणाम। मेरे गुरु श्री स्वामी अध्यात्मानंद जी महाराज को मेरा प्रणाम। आज के एपिसोड में मैं एक सर्वसामान्य बात लेकर आपके सामने प्रकट हुआ जो बोलने में सामान्य है, दिखने में सामान्य है, लेकिन सामान्यतः हम लोग ये करते नहीं है। प्रश्न ये उपस्थित होता है, ऐसी कौन सी बात? अगर मैं एक शब्द की बात आपके सामने करूं जिसका नाम है प्राणायाम, तो विविध प्रकार के विचार आपके दिमाग में आते रहेंगे। जैसे कि अपने दोनों नाक को, नोस्ट्रल को बंद करके बैठ जाना, उसे प्राणायाम कहा जाता है। जल्दी से सांस लेकर जल्दी से छोड़ना, उसे प्राणायाम कहा जाता है। धीरे से सांस लेकर जल्दी से सांस को छोड़ना, उसे प्राणायाम कहा जाता है। अगर मैं सरल शब्दों में बताना चाहूं तो पतंजलि योग सूत्र में कहा गया है कि प्राणायाम माने इच्छा अनुसार अपनी सांस को लेना और इच्छा अनुसार सांस को बाहर लाना। माने आज मैं आपके साथ सिर्फ एक नॉर्मल ब्रीदिंग की बात करना चाहता हूं। व्हाट इज नॉर्मल ब्रीदिंग? ओनली इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। पूरी जागरूकता से सिर्फ हमें सांस को लेना है और बाहर लाना है। इसके एक पैटर्न है। अगर जागरूकता से हम पूरे दिन में 5 या 6 मिनट सिर्फ ये चीज कर ले तो हमें बहुत सारे फायदे हो सकते हैं। पहले मैं आपके साथ फायदे की बात करूं। हमारी बॉडी में एंड्रोइन नाम का एक तत्व है, एक केमिकल है। वो जो पैदा हो जाए तो वो हमारी बॉडी के लिए बहुत अच्छा है। प्रश्न ये उपस्थित होता है कि वो पैदा कैसे? अगर हम ये नॉर्मल ब्रीथिंग करेंगे पैटर्न से जो मैं बताने वाला हूं आपको, तो हमारी बॉडी में ऑटोमेटिकली ये जनरेट होगा और ये जनरेट होने से आपकी रोग प्रतिकारक शक्तियां तो बढ़ेगी ही, लेकिन आप हेल्दी महसूस करेंगे। ये आप पहला फायदा है नॉर्मल डीप ब्रीदिंग का। दूसरा फायदा यह है कि जितना डीप ब्रीदिंग आप करोगे या जो पैटर्न में बताने वाला हूं उससे आप लोग ब्रीदिंग करोगे तो सामान्यतः ब्लड में ऑक्सीजन बढ़ेगा, ब्लड में ग्लूकोज का प्रभाव बढ़ेगा। हमारी बॉडी में जितनी भी ऊर्जा चाहिए, जितना भी ऑक्सीजन चाहिए, उसका 20% हमारे ब्रेन में खर्च हो जाता है। साथ साथ में ग्लूकोज भी अराउंड 25% हम हमारे ब्रेन के लिए यूज करते हैं। अगर आपने ये गहरी सांस लेना शुरू किया कि ऑक्सीजन ब्रेन के टिश्यू में भी गहराई तक जाएगा, जिसकी वजह से सिंपली आपकी जागरूकता बढ़ जाएगी। तीसरा फायदा यह है कि योग की भाषा में कहा जाता है कि हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियां हैं जो दिखती नहीं है, लेकिन वो सब नाड़ी का शुद्धिकरण होना जरूरी है। अगर आप निरंतर ये अभ्यास करते रहे तो धीरे धीरे ये नाड़ी का शुद्धिकरण होगा, और अगर ये नाड़ी का शुद्धिकरण होगा तो शरीर शुद्ध रहेगा, शरीर शक्तिमान रहेगा। जिन लोगों को कफ, कोल्ड की बीमारी है वो भी ज्यादातर नहीं होगी। इसका और एक फायदा यह है
कि अगर आप गहरी सांस या ये पैटर्न से सांस लेना शुरू करेंगे तो हमारी बॉडी में एक बॉडी है जिसे बोलते हैं एनर्जी बॉडी। हमारा पूरा शरीर एनर्जी से चलता है। पूरे सिर से लेकर पैर तक अगर आपका एनर्जी की चैनल्स प्रॉपरली चलती रहे तो आप कोई भी काम बहुत ही जागरूकता से, बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकते हैं। अगर इस पैटर्न से सांस ली गई तो ये तमाम जो शक्ति चलन केंद्र है आपके, उसमें शक्ति बहुत आसानी से बहेगी, अच्छे फ्लो से बहेगी और आप फिजिकली बहुत अच्छा काम कर पाएंगे। आपने देखा होगा कि जब भी कोई बंदा स्ट्रेस में होता है, क्रोध में होता है, तो उसकी सांसें थोड़ी छोटी सी हो जाती है, जल्दी चलने लगती है। आपको कभी भी स्ट्रेस, गुस्सा या ऐसे कोई भी कारण आए तो आप सिर्फ 2 मिनट ये चीज कर लेंगे, ऑटोमेटिकली आपका स्ट्रेस कम हो जाए। जिन लोगों को ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है, अगर ये वो भी सुचारू रूप से ये करते रहे तो वो ब्लड प्रेशर भी सामान्यतः नियंत्रण में रहेगा। एक सामान्य सांस लेने के इतने सारे फायदे हैं। प्रश्न ये उपस्थित होता है कि तो फिर ये सांस ले कैसे? आज मैं आपको पैटर्न बताने जा रहा हूं। सांस लेने की, रोकने की और बाहर लाने की पैटर्न है, जिसे योगिक क्रिया में बोला जाता है। जो हम इनहेल करते हैं उसे बोलते हैं पूरक। जब हम एक्सहेल करते हैं उसे बोलते हैं रेचक। और जब हम भीतर हमारी सांस को रोककर रखते हैं उसे कहा जाता है कुंभक, अंतर कुंभक। ये पैटर्न को हमें पकड़ के रखना है, पूरक, अंतर कुंभक, रेचक। सरल शब्दों में आपको बताऊं तो इनहेल, रिटेन एंड एक्सहेल। पैटर्न क्या होनी चाहिए? इसकी पैटर्न है कि जब आप इनहेल करें तब उसका रेशियो होगा 1, रिटेन करें तो 4 टाइम तक कैलकुलेट करें तब रिटेन करें, और जब एक्सहेल करें तब 2 टाइम तक, माने रेशियो 1:4:2। सपोज मैं आपको एग्जांपल दे दूं कि सपोज मैं 3 टाइम तक कैलकुलेट करता हूं और इनहेल करता हूं, जैसे कि इनहेल तो 1:4 माने 4 × 3 12 टाइम तक मैं रिटेन करूंगा, रोक कर रखूंगा भीतर सांस को। एंड 1:4:2 माने 6 टाइम तक मैं मेरी सांस को धीरे धीरे बाहर की ओर लाऊं। ये पूरा एक सर्कल हुआ, इनहेल, रिटेन, एक्सहेल, 1:4:2। प्रश्न यह उपस्थित होता है कि कब करें? हो सके तब सुबह उठकर पहले ये चीज करें। जब आपने खाना खा लिया हो तब तुरंत ये चीज ना करें। सोने से पहले आप आराम से ये चीज कर सकते। एक छोटी सी चीज, लेकिन कितनी बार करें? अगर मैं काउंटिंग की बात करूं तो ये 1 राउंड मैंने बताया, वैसे 25 राउंड करें। कोई समय की बात कर रहा हो तो आप 4 to 5 मिनट्स इसके पीछे दे सकते। इससे फायदा ये होगा कि आपके शक्ति का संचार होगा, आपके लंग्स है उसमें ऑक्सीजन प्रॉपरली पहुंचेगा, आपकी चैनल है जो ब्लड की वो सर्कुलेट प्रॉपरली होगी। करना क्या है? सिंपली स्लोली इनहेल करना है, रिटेन करना है, एक्सहेल करना है। अगेन 1:4:2 ये रेशियो हमारा रहेगा। नियमित रूप से अगर ये हम करते रहेंगे तो सुचारू रूप से हमें फायदा मिलेगा। आज के ये एपिसोड में मैंने आपको सिर्फ ब्रीदिंग कैसे करना और उसके फायदे बताए। अगले एपिसोड में और बहुत सारी मैं आपके साथ बातें करता रहूंगा। तब तक आपके सहायक मित्र डॉक्टर भाविक स्वादिया को इजाजत दीजिए। सबका शुभ हो, सबका मंगल हो।